आज हम बहुत ही यम्मी और क्रीमी सूप बनाएंगे जिसे आप इस ठंडी के मौसम में शाम के वक्त गर्मा गर्म एंजॉय कर पाएंगे। क्रीमी मशरूम सूप। तो दोस्तों, मशरूम सूप बनाने से पहले हम जान लेते हैं मशरूम को साफ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ मकई का आटा लिया है। इस तरीके से आपको मशरूम के पीसेस पे इसे स्प्रेड करना है ओवरऑल, और इसे हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से रब कीजिए तो आराम से जो भी डर्ट होगा मशरूम के ऊपर का वो निकल जाएगा। और फिर सेकंड स्टेप में आपको इसे गीले कपड़े के इस्तेमाल करके इसे पोंछ लेना है। तो इस तरीके से हमारा मशरूम अच्छे से साफ हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसे रनिंग वाटर के नीचे मत धोइएगा और ना ही इसे पानी में डुबो कर रख के धोइएगा, क्योंकि मशरूम स्पॉन्जी होते, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मशरूम यहाँ बहुत अच्छे से साफ हो चुके। अब हम इसे पीसेस में कट कर कर सूप में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ लगभग एक 10 से 15 पीसेस मीडियम साइज के मशरूम लिए हैं। सो हमें नाइफ की मदद से कुछ इस तरीके से मशरूम के पीसेस को कट कर लेना है। आप अपने अनुसार इसकी थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से वर्टिकली। तो यहाँ हमने मशरूम के पीसेस को सारे इस तरीके से वर्टिकली कट कर कर रेडी कर लिया। तो चलिए अब सूप की तरफ बढ़ते हैं। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 टेबलस्पून जितना तेल लेना है। आप अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में जाएगा लगभग 1 टेबलस्पून जितना मक्खन। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी मक्खन ले सकते। इसी में लगभग 1 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन लेना है। इसे अच्छे से भून लीजिए ताकि जो मक्खन है और लहसुन है ये दोनों ही कंबाइन होके बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्ट दे हमारे सूप को। अब इसी में एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज आपको डालना है। सो प्याज डालते ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है और ओवरऑल फ्लेम को लो ही रखिए। प्याज में जब हल्का सा सुनहरा रंग आ जाए उसी में डालिए जो मशरूम्स हमने कट किए थे। उसे भी लगभग 1 मिनट के लिए सॉटे कर लीजिए। इसी में 1 टीस्पून जितना नमक डालिए। अब उसे भी मिक्स कर लीजिए। लगभग 1 मिनटों के लिए सॉटे कर लीजिए। तो देखिए हमारे मशरूम्स काफी अच्छे से पक चुके हैं। इसी में हमें डालना है 1.5 टेबलस्पून जितना मैदा। अगर मैदा ना हो तो आप मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी लगभग 1 मिनट के लिए भूनने के बाद डालिए 2 से 3 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। इसे भी अच्छे से पका लीजिए लगभग 3 से 4 मिनटों के लिए। फ्लेम इस वक्त मीडियम रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा उबाल आने पे कुछ पोर्शन आपको ब्लेंडर जार में ले लेना है पानी के साथ। सो जैसा मैंने कहा मशरूम सूप है तो मशरूम का वो पूरे सूप में फ्लेवर आना चाहिए, और जो बचे हुए मशरूम है वो सूप पीते वक्त आपके मुंह के जब बीच में आएंगे वो आपको काफी बढ़िया टेस्ट देंगे। सो देखिए उसे अच्छे से फाइन पेस्ट करने पे पेस्ट को दोबारा ट्रांसफर कर लीजिए सूप में। अब इसे 5 मिनटों के लिए पकाइएगा मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों इसी तरीके का बढ़िया सा ब्रोकली स्वीट कॉर्न सूप मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया। अगर आप में से किसी ने भी मिस किया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज उसे चेकआउट कीजिए। अब इस मोमेंट में हमें आधा कप जितना फ्रेश क्रीम डालना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ना यूज करते हुए घर की जो मलाई है मैंने वो यूज किया है। तो अगर आप मार्केट से लाए हुए फ्रेश क्रीम यूज करना चाहते वो भी यूज कर सकते, नहीं तो आप घर की जो मलाई होती है दूध के ऊपर की जो लेयर निकलती है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब इसे 5 मिनटों के लिए हमें उबालना है। फिर इसमें डालना है 1 टीस्पून जितना ओरिगैनो और आधा टीस्पून जितना
काली मिरी पाउडर। अब बस इसे स्टर करने के बाद एक 5 मिनटों के लिए पका लीजिए। अब सबसे आखिर में एक बार नमक चेक कर लीजिए, यदि कम लगे तो आप स्वाद अनुसार उसे एडजस्ट कर लीजिए और फिर इसे 2 से 3 मिनटों के लिए दोबारा पका लीजिए। सो ओवरऑल इस सूप को पकाने के लिए हमें 20 मिनट लगते हैं। और ये हमारा क्रीम ऑफ मशरूम सूप रेडी हो गया। इसे इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए।